हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पी बाई क्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 32 है। ये पेपर है 17 मई 2023 शिफ्ट 2 का। आप सभी को पता होगा, पहले हम इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं। हम हर एक लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं वीडियो के एंड में, जिसमें एसएससी में मैक्सिमम टाइम जिन रूल्स पे सवाल बनते हैं वो सारे हम रूल एक एक हर लेक्चर में एक एक रूल देखते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिटवीन अ रॉक एंड बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आपको इसका मतलब बताना है। ठीक है, ये आपका एक इडियम्स है, इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। दो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। स्टक बिटवीन टू वेरी हार्ड ऑप्शंस, विलिंग टू डू एनीथिंग, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। ठीक है, अभी बिटवीन अ रॉक और आपका देखो, रॉक मतलब एक तरफ पत्थर है, एक तरफ हार्ड प्लेस है, मतलब कि दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो ये तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसे आराम से कर दोगे। इसका मतलब होगा स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस। जब आपके पास दो ऑप्शन हो और दोनों ऑप्शन ख़राब हो और उनमें से आपको एक डिसाइड करना हो, उसके लिए हम एक ईडियम्स का यूज करते हैं, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा है नो सब्सटीट्यूशन, मतलब कि बेसिकली हमारे जो सवाल में पूछा है कि एक हमें सब्सटीट्यूट करना है। ये हमारा ब्रैकेटेड जो सेगमेंट है, ब्रैकेटेड सेगमेंट को हमें बताना है कि ये ब्रैकेटेड सेगमेंट में जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, तो क्या इसकी जगह करेक्शन आ सकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू फेंड ऑफ द लाउड क्लेमर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज टू कीप एवरीवन फुली इन्फॉर्म्ड। देखो, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि जिसने फिक्स्ड प्रोपोजिशन पढ़ी हैं वो इसे आराम से कर सकता है, और फिक्स्ड प्रोपोजिशन का सवाल मतलब थोड़ा बच्चे कम लगा पाते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है फेंड, ये अपने बाद ऑफ नहीं लेता, ये वाला ऑफ लेता है। और फेंड ऑफ का जो मतलब होता है ना मेरे भाई, वो होता है डिफेंड अगेंस्ट समथिंग, डिफेंड अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, लिख लेना। फेंड ऑफ का मतलब होता है FEND, ऑफ का मतलब होता है डिफेंड अगेंस्ट समथिंग। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फेंड ऑफ की जगह ये डबल F आएगा। ठीक है, द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर कुछ किया जा सकता है, कुछ एक्शन लिया जा सकता है, तो सबसे पहले जो लाउड क्लेमर है। अच्छा, क्लेमर का मतलब जानते हो? क्लेमर का मतलब होता है शोर शराबा, नॉइजीनेस। तो ये भी अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। कॉन्स्पिरेसी का मतलब जानते हो? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मतलब षड्यंत्र नीतियाँ। ठीक है, तो द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू फेंड ऑफ, और फेंड ऑफ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, डिफेंड अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, अभी एक बात बताओ मेरा, अगर हम एक एरर और है इसमें, एक तो फेंड ऑफ आएगा, द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू फेंड ऑफ द लाउड क्लेमर, जो शोर शराबा है किसका? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, षड्यंत्र नीतियों का। तो जब मैंने आपको बताया, जब रिलेशन दिखाते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो उसके रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ आता है, ना कि डबल F आता। ठीक है, ये ऑफ नहीं आता है। तो एक तो हमारे यहाँ फेंड के बाद डबल ऑफ आएगा और यहाँ F आएगा। अब देख लेते हैं ये किस में है। ठीक है, तो फेंड ऑफ यहाँ पर F है और यहाँ पर ऑफ है। ठीक है, तो हमारा ये पहला ही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। आपको बेसिकली एक ईडियम्स दिया है, इसका मतलब बताना है। टू बियर द ब्रंट ऑफ। देखो, टू वियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कि कुछ, मतलब कोई गलती कर दी, उसका परिणाम झेलना। ठीक है, टू बियर द ब्रंट ऑफ, तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन तो नहीं होगा। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं होगा, फॉर वन सेक नहीं होगा, टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी का परिणाम भुगतना, उसको ही टू वियर द ब्रंट ऑफ के लिए यूज किया जाता है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यू कैन फाइंड दीज बुक्स इन टू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दी सेल्फ। अब देखो, ये तो आपको पता होगा, दो चीज़ में डिफरेंस, एक होता है आपका इन और एक होता है इनटू। अब देखो, अगर मैं इन और इनटू में डिफरेंस देखूँ,
तो जो इनटू होता है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है आपका मूवमेंट को बाहर से अंदर की ओर, कि जैसे मतलब कि एक फेज से दूसरे फेज में जब आपका मूवमेंट होता है उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, गार्बेज को डस्टबिन में फेंक दो, गार्बेज बाहर था उसे डस्टबिन में अंदर फेंकना है, इसलिए मैंने वहाँ पर इनटू लगाया। लेकिन अगर मेरा जो इन आएगा, इन का मतलब होता है आपका लोकेशन दिखाता है विद इन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन फाइंड, अब देखो मैंने ऐसा तो है नहीं कि बुक को सेल्फ में रखा है, ऐसा बुक सेल्फ में रखी है, लोकेशन दिखानी है तो मैं इनटू नहीं लगाऊंगा। द बुक सॉरी यू कैन फाइंड दीज बुक्स इन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस सेल्फ, तो हमारा यहाँ पर इनटू की जगह इन आएगा और हमारा एरर किस में हो जाएगा, जिसमें इनटू है उसमें हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स कैन स्टार्च इनटू शुगर एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो स्टार्च होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टार्च, स्टार्च नहीं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये बात आपको पता है, कन्वर्ट ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था, मैक्सिमम लोगों ने 99.99% लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम देखें कॉवर्ट, कॉवर्ट का मतलब बताओ, कॉवर्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉवर्ट का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, ठीक है। कॉवर्ट का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट। कंजर्व का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंजर्व करना। और अगर मैं ये जो ऊपर कौन सा वर्ड है, ऊपर है कवर है ना, तो कवर तो आपको पता होगा, किसी को कवर करना, ढक देना, ठीक है, उसको कवर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर mothers can pass the HIV virus to the mothers can pass the HIV virus to their newborns during deliveries as well। अब देखते हैं इसमें एरर बताना है हमें कि किस पार्ट में एरर है। मदर्स प्लूरल नाउन है तो पास सही है, हमारी प्लूरल वर्ब हो गई। द HIV वायरस, अब जब ये प्लूरल है तो हमारा पोसेसन भी प्लूरल होगा, तो ये हमारा सही हो गया न्यूबॉर्न्स, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल। अब देखो एक चीज़ बताओ यहाँ पर एज वेल क्यों आया है, ठीक है। एज वेल कब आता है, जब हम दो चीज़ों के बारे में साइमल्टेनियसली बात कर रहे होते हैं, कि मुझे दो चीज़ बतानी है, कि जैसे मैं कोई और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दो ही चीज, मतलब यहाँ पे सिंपल हमने एक चीज़ की बात की है कि मदर कैन पास HIV, कि मदर HIV वायरस को पास कर सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। अगर उनको HIV, मदर को HIV है तो बच्चे को भी HIV वायरस हो सकता है। इसमें कोई और दूसरी बात तो नहीं दी है कि मदर को अगर ये प्रॉब्लम है तो ये भी हो सकती है। जब हम किसी और प्रॉब्लम का एडिशन ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्रॉब्लम को हम बता रहे हैं और एज वेल आता है किसी चीज़ को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो एडिशन की ज़रूरत ही नहीं है, एज वेल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा सुपरफ्लुअस है। तो जिस पार्ट में एज वेल होगा वो पार्ट हमारा यहाँ पर, उस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा और आंसर के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एंड हाउ अमोर्मस यू बिकम व्हेन योर कोर्टशिप विद द म्यूसिस इज गोइंग स्ट्रॉन्गर। देखो म्यूसिस इज गोइंग स्ट्रॉन्गर अगर ऐसे आता है कोई भी चीज़ कि इज गोइंग के बाद अगर आपका स्ट्रॉन्गर आ रहा है तो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, गोइंग के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। सबसे पहले तो हमारा एरर मिल गया। उसके बाद अगर हम जो बुकैब पूछी जाती है, एक अमोर्मस पूछा जाता है, अमोर्मस का मतलब होता है आपका कामुक होना, ठीक है। अमोर्मस कामुक होता है, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि मतलब ऐसे भी आ सकता है, अगर अमोर्मस कामुक मतलब अगर आप कामुक नहीं जानते हो तो लिख लो फीलिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है। और आपका कोर्टशिप होता है आप पीरियड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और म्यूसिस का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली, ठीक है, ये लिख लो टू थिंक केयरफुली। मैंने बताया अगर इज गोइंग आए, म्यूसिस इज गोइंग स्ट्रॉन्गर, के वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते, गोइंग के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज 100 ईयर ओल्ड और ओल्डर, कोई अगर 100 साल ओल्ड पुराना है तो उसको क्या बोलेंगे, तो सेंटेनेरियन बोलते हैं। सेंचुरी से बना है सेंटेनेरियन, तो बहुत आसान है याद करना। इमॉर्टल होता है, इमॉर्टल का मतलब अमर, जो कभी ना मरे। मॉर्टल का मतलब होता है ह्यूमन, जैसे कि हम मतलब एक दिन मरना है ना, वो उसके लिए मॉर्टल का यूज करा जाता है, ठीक है।
सेंटेनिया सिंटेंटिया, ये भाई नहीं पता है, ठीक है, छोड़ देना। अगर करना चाहो तो गूगल से कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर द रॉयल मैसेंजर्स आउट लास्ट नाइट, ठीक है। इसमें बताना है गो, यहाँ पर गो की डिफरेंट फॉर्म दे रखी है। एक हमारा गोज दे रखा है, एक गो दे रखा है, एक गॉन दे रखा है और एक बेंट दे रखा है। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस में टाइम पर एम्फेसिस होता है, इस पर पूरा रूल कराने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में ही। लेकिन एक चीज़ अभी इतना ध्यान रखो कि जब टाइम पर एम्फेसिस होता है ना, जैसे यहाँ पर टाइम है कि द रॉयल मैसेंजर कब गया था, वो लास्ट नाइट गया था। तो जब लास्ट नाइट गया है और जब टाइम पर एम्फेसिस होता है तो ना तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है ना पास्ट परफेक्ट में बनता है। अगर किसी चीज़ में टाइम पर आ गया, लास्ट नाइट आ गया, यस्टरडे आ गया, 1990 आ गया, 1950 आ गया, कोई डेट आ गई, टाइम पर एम्फेसिस हो रहा है ना, ठीक है, तो उसमें हमेशा वो सेंटेंस बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, जिसको हम शॉर्ट में क्या मतलब जिसको सिंपल वे में हम बोलते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट में बनता है। और कोई भी सेंटेंस जब सिंपल पास्ट में बनता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर एक ही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? गो की बेंट। तो गो की क्या हो जाएगी यहाँ पर? बेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ही टंग हिज टीथ अगेंस्ट द कर्स ऑन हिज, आगे भी शायद कुछ होना चाहिए, ठीक है, छोड़ो अभी उसे। लेकिन ही टंग, देखो ड्रॉप्ड का मतलब जानते हो, ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। अनक्लास्प्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनफासन करना, खोलना। जैसे एक होता है टाइट करना, उसको क्लास्प्ड बोलते हैं। और अनक्लास्प्ड का मतलब किसी चीज़ को खोलना, अनटाइट करना, अनफासन करना। यल्डेड का मतलब होता है फसल वगैरह जो होती है ना, टू प्रोड्यूस क्रॉप के लिए यल्डेड यूज किया जाता है। और क्लेंस्ड का मतलब यहाँ पर होता है टाइटली क्लोज करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हमें किसी इंसान को अगर गुस्सा आता है, मतलब कोई चीज़ गुस्सा आती है, तो वो क्या करता है? अपनी जो टंग को अपनी दांतों के बीच में क्या कर लेता है? मतलब अपनी टंग को दांतों के बीच में ऐसे मिस सी बोलते हैं ना, उसको दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्लेंस्ड आएगा। क्लेंस्ड का मतलब यहाँ पर जो होगा वो होगा टाइटली क्लोज वंस टीथ, टाइटली क्लोज वंस टीथ। तो ही क्लेंस्ड टंग हिज टीथ अगेंस्ट द कर्स ऑन हिज, बेटा सेकंड हिज टीथ क्यों आएगा? ये सेंटेंस ही एरर है भाई। ही क्लेंस्ड टंग, ये यहाँ तक सही है। अगेंस्ट, ये हिज यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा सेकंड, सॉरी, हिज हमारा यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। हिज टीथ, ही क्लेंस्ड टंग अगेंस्ट द कर्स ऑन हिज टीथ, ठीक है। अब बनाना सही सेंस हमारा जो हम कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। स्लोगन सही है, हेवन सही है, ब्रिंजल सही है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और प्लेजर भी बहुत, देखो CGL की इंग्लिश हो MTS की हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंग्लिश में। लेकिन इसमें MTS में एक चीज़ आसान आती है, स्पेलिंग एरर। यही स्पेलिंग एरर आपका थोड़ा सा CGL में अच्छा पूछा जाता है। अब जैसे प्लेजर बहुत कॉमन वर्ड है, तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो कि प्लेजर की स्पेलिंग जो आपकी वो गलत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा बिलियनियस। अब देखो बिलियन से बिलियंस, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। बिलियन होता है ना, ब्लेन जो होता है मूवी में, उससे बना है बिलियनियस, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब नेगेटिव भी होगा कि मतलब कोई इंसान ख़राब इंसान जो होता है उसके लिए ही बिलियनियस का यूज किया जाता है। उसका जो अगर हमें क्या बताना, सेम वर्ड बताना, मतलब सिनोनिम बताना, तो नेफेरियस भी वही होता है जिसके मतलब जो बैड प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो बेकार इंसान होता है, उसके लिए भी नेफेरियस ही यूज करते हैं। तो बिलेनियस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? नेफेरियस हो जाएगा। होलसम का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। और फेमस का मतलब होता है मशहूर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्पेबल का मतलब बताना है आपको, एंटोनियम बताना है। तो सबसे पहले तो कल्पेबल का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो कल्पेबल का मतलब होता है कि, अगर चलो मैं लिखा देता हूँ, डिजर्विंग ब्लेम, मतलब बेसिकली किसी ने कोई गलती कर दी है
डिजर्विंग ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग, फॉर रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो अब हमें इसका एंटोनियम बताना है, तो मतलब कोई अच्छा इंसान होगा, अच्छा इंसान बहुत अच्छे से दिख भी रहा है हमें ऑप्शन 3 में, इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट का मतलब होता है नॉट गिल्टी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं राइग्रस का मतलब, तो राइग्रस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस के लिए राइग्रस का यूज किया जाता है। रीजनेबल का मतलब होता है कोई चीज़ हम कहते हैं ना ये रीजनेबल है, जैसे कहते हैं कि आप दुकान पर गए कि उसने कुछ प्राइस बोली तो आप बोलोगे भैया रीजनेबल प्राइस लगाओ ना थोड़ा। रीजनेबल मतलब कि एक तरह से फेयर प्राइस लगाओ, सेंसिबल, जिसका सेंस बने। ठीक है, मतलब जो दिखे रीजनेबल हो, ठीक है, फेयर चीज़ हो। एडिबल जो खाने योग्य हो उसको एडिबल बोला जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा द सी वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज इन द बेब्स। द सी वॉल प्रोटेक्टेड, देखो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है बचाना, किसी से बचाना, और प्रोटेक्शन के साथ जो ये प्रपोजिशन लेता है ये इन नहीं लेता। ठीक है, मतलब हमें किससे बचाना, बेब से बचाना, बेब्स में नहीं बचाना, बेब से बचाना। तो मे का सेंस नहीं आ रहा है, मे का सेंस नहीं आ रहा, से का सेंस आ रहा है, और जब से का सेंस आएगा तो यहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, द सी वॉल प्रोटेक्टेड विलेज फ्रॉम द बेब्स, तो इनकी जगह क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जॉन सेज आई एम सीरियस। जॉन ने कहा मैं गंभीर हूँ, मतलब मैं सीरियस हूँ। सीरियस का आपको सिनोनियम बताना है, तो सीरियस का देखो सेफ, सेफ का मतलब कोई चीज़ सेफ होनी, सुरक्षित होनी, तो वो तो नहीं होगा सीरियस का एंड सिनोनियम। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है कठोर, और एक तरह से बोल सकते हैं सीवियर, जैसे बोलते हैं ना ये सीवियर कंडीशन है, मतलब कि ये सीरियस कंडीशन है, तो ये आपका सिनोनियम हो जाएगा। कॉमिकल, कॉमिकल होता है आपका अम्यूजिंग और फ़नी, कोई चीज़ कॉमिक्स बुक होती है ना तो वो फ़नी होती हैं, अम्यूजिंग होती हैं, तो उसके लिए कॉमिकल। लाइट आप सभी जानते होंगे, प्रकाश भी होता है, हल्का भी होता है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि क्या सेंस बनता है इसका। उसके बाद डायरेक्शन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स, हमें वन वर्ड बताना। अ लार्ज टॉल कप बोर्ड इन विच क्लॉथ्स में बी हंग और स्टोर्ड, तो ये तो सबको पता है। ठीक है, वार्डरोब होती है, बहुत आसान है। हाइपरगैमी समझते हो, हाइपरगैमी क्या होता है, हाइपरगैमी होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग समवन फ्रॉम अ हायर सोशल क्लास और कास्ट। बेसिकली अपने से हायर कास्ट वाले से किसी से शादी करना, या सोशल रैंक में वो तुमसे ज़्यादा है उससे शादी करना, उसको बोलते हैं हाइपरगैमी। अगर हम गिवर का मतलब देखें, गिवर, तो गिवर का मतलब होता है स्पीक रैपिडली। ठीक है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी बोलना, स्पीक रैपिडली होता है। ऑनरेरी का मतलब होता है ऑनर करना, किसी को मतलब रेस्पेक्ट करना, ऑनर देना, आदर सत्कार करना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हमें नो स्पेलिंग एरर बताना है कि कोई भी स्पेलिंग एरर किस में नहीं है। ही वंडर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दूसरे में लॉट्स गलत है, ही वंडर्ड, इसमें वंडर्ड की स्पेलिंग गलत है, और इसमें थिंग्स की स्पेलिंग गलत है। देखो बहुत आसान है ये, ठीक है, पता करना, तो हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आई ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिफोर आई वाज फोर्स्ड टू स्टॉप। ठीक है, कि मतलब ये देखो पास्ट ऑफ पास्ट है, और अगर आपने टेंस पढ़ा है तो पास्ट ऑफ पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है कि मैं कुछ स्टेप आई मतलब मैं कुछ स्टेप चला ही था, आई ओनली फ्यू स्टेप बिफोर आई वाज फोर्स्ड टू स्टॉप। ठीक है, मेरे को स्टॉप बाद में किया गया, स्टॉप करने से पहले मैं कुछ स्टेप चल चुका था। जब चल चुका था, पास्ट ऑफ पास्ट है ना, इसका भी पास्ट जाएंगे, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, और जो वर्ब है उसमें की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉक्ड हो गई। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 18 का 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ मिस्टीरियस ग्लोइंग गर्ल हैज़ इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द डेथ। ठीक है, अब मिस्टीरियस तो देखो बहुत आसान वर्ड है, सभी जानते होंगे। मिस्टीरियस के इसका एंटोनियम बताना है हमें। मिस्टीरियस का मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा कि मिस्टीरियस का मतलब बेसिकली कि मिस्टीरियस है, जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, जिसकी जानकारी नहीं है। एंटोनियम एविडेंट, एविडेंट मतलब जिसके प्रत्यक्ष हैं, जिसके प्रमाण हैं, जिसको मतलब जिसके बारे में पता है, एविडेंट हो गया, तो हमारे यहाँ पर एविडेंट सही हो जाएगा। मर्की, मर्की मतलब होता है डल और बोरिंग। क्रिटिकल होता है मतलब इम्पोर्टेंट, और क्रिप्टिक होता है क्रिप्टिक क्या होता है, कोड वर्ड को अनकोड करना, कुछ इस तरह से होता है, एक बार देख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर मार्क सेड आई कैन केम टू हिज ऑफिस ऑन फ्राइडे और सैटरडे ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि इसमें क्या एरर होगा। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी कैन, कुड, शुड, कोई भी मॉडल वर्ब आ रही है तो वो अपने बाद क्या लेती है, बेस फॉर्म लेती है। तो आई कैन केम नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा, कम होगा। किस वाले तो कम टू हिज ऑफिस, और आई के साथ कम में एस तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। आई बी डी यू के साथ एस लगाते हैं और बेस फॉर्म आती है एस ई एस, कुछ भी नहीं आता। कैन है, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, ठीक है, उनके बाद आपका कुछ भी नहीं आएगा, बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, ना एस आएगा, ना ई एस आएगा, ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना कुछ आएगा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे हम रूल। ये रूल है जो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल है। हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं, कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काम दोनों में हो चुका होता है। दिक्कत ये है, जैसे कि देखो, ही हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। अभी अगर आप ये पूरी PYQ सीरीज़ देख के आए हो, ऊपर पूरी देखी आपने 20 क्वेश्चन, तो हमने बात की थी कि जहाँ पर टाइम पर एम्फेसिस हो, लास्ट नाइट हो, यस्टरडे हो, या 2001 में हो, या कितना भी हो, अगर वहाँ टाइम पर एम्फेसिस है, टाइम दिया है, तो मैंने बताया था आपको वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो मेरा हैज नहीं आएगा, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा बेसिकली, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन पे जोर देता है, पास्ट इंडेफिनिट टाइम पे जोर देता है। ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पर हमें टाइम पर जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए हैज नहीं आएगा, लेफ्ट हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सेंटेंस है ही हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन। अब यहाँ पर टाइम दिया ही नहीं है, यहाँ पर एक्शन पे दिया गया है कि वो लंदन जा चुका है, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, सी हैड सीन द मूवी यस्टरडे। अब जैसे कि यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो सी की सेकंड फॉर्म आएगी, सो हो जाएगा, तो हमारा हैड सीन नहीं आएगा। 2 ईयर्स एगो, यहाँ भी टाइम पे एम्फेसिस है। जब यहाँ टाइम पर एम्फेसिस है तो हमारा हैड क्यों आएगा, बस वर्ब से पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग, यहाँ भी टाइम पे एम्फेसिस है, तो यहाँ वाज हियरिंग क्यों आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हियर्ड आएगा, आई हियर्ड द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग। उसके बाद देखो, ये तो यहाँ पर जो टाइम पर एम्फेसिस दिया है, लेकिन कुछ टेंस ऐसे होंगे जहाँ पर टाइम नहीं दिया होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा बेसिक सेंस यूज करना है। जैसे कि 1990, 1950 ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, न्यूटन हैज़ डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि न्यूटन ने किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ही तो किया था। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ये चला ही आ रहा है, हमें टाइम पता ही नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो हमें ईयर मिल जाएगी ना कि न्यूटन ने कब डिस्कवर किया एप्पल गिरा, कब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमारा सेंस है, हमें पता है, यहाँ भी टाइम पर एम्फेसिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हैज ना आके ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, डिस्कवर्ड यहाँ पर सही है हमारी। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जितने भी स्टेटमेंट आपके होते हैं, जितने भी किसी ने कोई थ्योरी दी है, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, न्यूटन ने कोई लॉ दिया है, किसी और ने कोई लॉ दिया है, जितने भी लॉ दिए हैं और लॉ से रिलेटेड कोई एरर बनता है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम में दिया गया है ना, किसी पर्टिकुलर ईयर पे दिया गया। बेसिक ईयर मेंशन ना हो सेंटेंस में, लेकिन हमको ये तो बेसिक साइंस पता होना चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। यहाँ पर एक्शन पे जोर दिया जा रहा है कि मैं अपना लंच कर चुका हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि टाइम दिया नहीं है। उसके बाद आई हैव टेकन माई लंच एन आवर एगो, मैं 1 घंटे पहले अपना लंच कर चुका हूँ। अब यहाँ पर टाइम पर एम्फेसिस दे रखा है, तो जब यहाँ पर टाइम पर एम्फेसिस दे रखा है तो यहाँ पर आई हैव टेकन नहीं आएगा, आई टुक आएगा। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो आई टुक माई लंच एन आवर एगो। अब देखो, आवर को हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, इसीलिए एन आया है। आपको पता है बॉबिल से पहले एन नहीं आता, बॉबिल की साउंड से पहले एन आता है। ये चीज़ भी अगर आपको नहीं पता तो याद रखना। चलिए, आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हो, अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो लेक्चर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच लेक्चर्स।
आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में।